इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार वहां पर इस वक्त मौजूद है छात्रों के बीच। और जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नए निर्देश यहां पर आ गए हैं और फिलहाल के लिए यूजीसी रेगुलेशन को रोका गया है। ऋषिकेश, छात्रों की किस तरह की प्रतिक्रिया इसको लेकर है? और एक वर्ग लगातार ये कह रहा था, इस सवाल का जवाब भी जरूर आप लेने की कोशिश करिएगा मेरी तरफ से भी, कि कमजोर वर्ग के प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए जो प्रावधान हैं वो उस वर्ग के लिए पक्षपाती कैसे हो सकते हैं जिससे प्रोटेक्शन की जरूरत हो। नाउ इट्स ओवर टू यू ऋषिकेश। मकसूद, देखिए माहौल ऐसा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि अब से थोड़ी देर पहले अगर आप कैमरा, आपसे मेरे पीछे 100 मीटर की दूरी पर आर्ट्स फैकल्टी का गेट है और वहाँ आप कैमरा नहीं खोल सकते थे, इतना ज़्यादा टेंस माहौल है। हर छात्र यहाँ छात्र न होकर दो भागों में बटे हुए हैं, एक जो इसके समर्थक हैं, दूसरा जो इसके विरोध में खड़े हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टे दे दिया है तो आम लोगों के बीच में प्रतिक्रिया, हालांकि विरोध प्रदर्शन अब से थोड़ी देर तक एक तबका विरोध प्रदर्शन में था, दूसरा यहाँ पे एक ज्ञापन दे रहा है जो पटेल छात्रावास और जो अम्बेडकर छात्रावास के लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि वो यूजीसी के समर्थन में बिल में। हालांकि अब स्पष्ट हो गया। क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट? जी, हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। ये स्वागत योग्य कदम है। पहली बात मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ किसी के पक्ष या विरोध में नहीं खड़ा हूँ। सबसे पहली बात है कि संस्थान जो है, संस्थान हमेशा न्यूट्रल होने चाहिए, कास्ट बेस्ड और जेंडर बेस्ड न्यूट्रल होने चाहिए। यदि बात शिकायत की है तो शिकायत का मौका सवर्ण छात्रों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? शिकायत का मौका आप सीमित क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात, आपने कमेटी बनाई तो कमेटी इंक्लूसिव होनी चाहिए, सभी लोग कमेटी में शामिल होने चाहिए। तीसरी बात जो आपने भी हटाई थी नए नियम में कि झूठी शिकायत करने वाले पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तो झूठी शिकायत करने वाले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाएगा? फिर तो ये एजेंडा की, जैसे हमारे आपके बीच झगड़ा हुआ और मैंने आपके ऊपर कास्टिस्ट होने का आरोप लगा दिया, तो कहीं ना कहीं उससे आपका तो हित प्रभावित होगा ना। आपने कुछ किया भी नहीं, लेकिन मैंने किसी और की बात को लेके, जो एकेडमिक से बाहर की बात है। और एक और बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है, जो उस क्लॉज में मेंशन किया गया था कि आप गुमनाम तरीके से शिकायत कर सकते हैं, यानी कि मैं अपना एजेंडा पूरा करने के लिए किसी के खिलाफ भी चाहूँ तो गुमनाम तरीके से शिकायत कर सकता हूँ। पंडित जी, लोग ये कह रहे हैं कि उसमें जो एससी और एसटी का क्लाउज तो पहले था, लोग कह रहे हैं कि ये बात क्यों ये सिंपैथिकल है, आप ये क्यों मानकर बैठ गए कि नहीं हमने हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, हमारे ऊपर ही हमें फंसाया जाएगा। जबकि ये बात भी सच है, कई सारे बच्चे मिले जिन्होंने कहा कि वो प्रॉक्टर के यहाँ जाते हैं, प्रोफेसर के यहाँ जाते हैं तो उन्हें जाति सूचक शब्दों से नवाजा जाता है और एक सामाजिक दंश है। तो ये दूसरा पक्ष भी है और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि स्टे कर दिया। लोग कह रहे हैं कि फिर वो सवर्ण या जनरल क्लास के ही लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? सर, लेट मी क्लियर वन थिंग। अभी अशोका यूनिवर्सिटी में एक नारे लगे हैं, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। जेएनयू में नारे लगे हैं, ब्राह्मण तेरी कबर खुदेगी जेएनयू के धरती पे। और अभी जितने भी आंदोलन होते हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, बीएचयू में एक बहुजन छात्र मोर्चा संगठन है जिसने लगाए, लखनऊ यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बनिया के खिलाफ नारे लगाते हैं। तो क्या ये जातिवाद के दायरे में नहीं आता? क्या ब्राह्मण को गाली देना जातिवाद से ऊपर उठ जाता है? क्या बनिया को गाली देना जातिवाद से ऊपर उठ जाता है? जब आप जाति आधार पर शिकायत करने की बात है तो जातिवाद का दंश मैंने भी झेला है। बीटेक थर्ड ईयर में मेरे एचओडी थे एनपीवाई, उन्होंने भी मेरे ऊपर एक्शन लिया। तो मैं, लेकिन वो मुद्दा जात का नहीं है, वो मुद्दा व्यक्ति का है। आपको शिकायत करनी है तो व्यक्तिगत आधार पे कीजिए, जातिगत आधार पे तो आए दिन ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है। तो फिर तो सबसे ज्यादा अधिकार तो ब्राह्मणों को मिलना चाहिए, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन तो ब्राह्मण और बनियों को मिलनी चाहिए। जिनको यूरेशिया जाने के नारे लगाए जाते हैं उन पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग हैं। आप लोग भाई बताइए, कौन से ईयर के हैं आप लोग? श्रेयस राय नाम है।